हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को और अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत ही फायरिंग सा टॉपिक है। अक्सर क्लाइंट मेरे पास आते हैं और पूछते हैं क्या हम अपना भाग्य स्टॉक मार्केट के अंदर आजमा सकते हैं, यानी शेयर बाजार में हम अपना काम कर सकते हैं। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आज मैं बात करूंगा कि कौन से नंबर रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन सा ड्राइवर कंडक्टर नंबर रिस्पॉन्सिबल है, जिससे हम एनालाइज कर सके, डिकोड कर सके कि क्या हम अपना भाग्य स्टॉक मार्केट में आजमा सकते हैं या नहीं। कंडक्टर 4 होने की वजह से या 3 होने की वजह से वो शेयर मार्केट में काम नहीं कर सकते। यह भी एक राज है, ट्विस्ट है। इसमें भी एक वाइल्ड कार्ड आप एंट्री ले सकते हैं। वेलकम टू नंबर स्पीक। आई एम अमित रोशन, योर न्यूमरोलॉजिस्ट एंड गाइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपका होस्ट और आपका दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पास में लगा जो बेल आइकन है उसको हिट करेंगे ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों में ताकि नॉलेज और लर्निंग भी उन तक पहुंच सके। वीडियो को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा, फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिएगा। यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं तो बहुत से ऐसे राज हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको आप मिस कर जाएंगे। इसलिए मेरा सजेशन है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। स्टॉक मार्केट, क्या हमें अपना भाग्य स्टॉक मार्केट में आजमाना चाहिए या नहीं? क्या हम स्टॉक मार्केट को एज ए प्रोफेशन अपना सकते हैं? चलिए जानते हैं कौन सा नंबर रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 6 यानी वीनस। वीनस एक ऐसा प्लेनेट है, यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में या ड्राइवर कंडक्टर में या आपके बर्थ चार्ट में किसी भी तरीके से नंबर 6 आता है तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबल है शेयर मार्केट के लिए। मगर अभी बात पूरी नहीं हुई है, पूरा सुनिए वीडियो को, फिर कंक्लूजन पे आएंगे। उसके बाद आता है नंबर 5। यदि आपके बर्थ चार्ट में या डेट ऑफ बर्थ में या ड्राइवर कंडक्टर में किसी भी तरीके से नंबर 5 आता है तो मैं कहूंगा ये भी बैलेंस का नंबर है और ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है शेयर मार्केट के लिए, क्योंकि ये मरकरी का नंबर है, बुध का नंबर है। अब हम बात करते हैं क्या 6 और 5 वालों को स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए या नहीं। यदि आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6 भी मौजूद है, नंबर 5 भी प्रेजेंट है, तो मैं कहूंगा जाना चाहिए, आपको अपना भाग्य आजमाना चाहिए। पर यहां भी एक ट्विस्ट है। यदि आपका ड्राइवर कंडक्टर 8 है, चाहे ड्राइवर चाहे कंडक्टर यानी मूलांक और भाग्यांक दोनों में से भी अगर 8 आता है, 8 नंबर है सैटर्न यानी शनि का नंबर है, तो मैं आपको कहूंगा उस केस में चाहे आपके बर्थ चार्ट में नंबर 5 भी है और नंबर 6 भी है तो आपको स्टॉक मार्केट से दूरी बना के रखनी चाहिए। भूल कर भी आपको स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि नंबर 8 है सैटर्न का। सैटर्न को हार्ड वर्क पसंद है, पसीना बहाना पसंद है। आप इतनी मेहनत करें कि उसमें आपके कपड़े फट जाएं, आपका लहू निकलने लग जाए, मगर सैटर्न को, शनि को स्पेकुलेशन पसंद नहीं है। भले ही आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5, 6 भी हो, आपके बर्थ चार्ट में नंबर 5, 6 भी हो, पर यदि आपका ड्राइवर कंडक्टर 8 पे आता है तो आपको भूल कर भी शेयर मार्केट में नहीं जाना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं नंबर 3 की। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 भी आता है, 5 भी आता है, यानी कि आपके बर्थ चार्ट में 6 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, पर आपका ड्राइवर या कंडक्टर 3 है, इस
कंडीशन में भी आपको शेयर मार्केट से दूरी बना के रखनी है, क्योंकि 3 नंबर है युपिटर यानी बृहस्पति गुरु और 6 दैत्य गुरु, इनकी भी आपस में नहीं बनती। इसलिए भलाई इसी में है कि आप शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से दूरी बना के रखें, शेयर बाजार से दूरी बना के रखें। यदि आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6 भी प्रेजेंट है, नंबर 5 भी प्रेजेंट है और आपका ड्राइवर कंडक्टर 4 और 3 आता है, 4 नंबर भी राहु का है, राहु को भी स्पेकुलेशन पसंद नहीं है, इस कंडीशन में भी आपको शेयर मार्केट यानी इस कंडीशन में भी आपको शेयर बाजार से दूरी बनाकर रखनी है, आपको स्टॉक मार्केट से दूरी बना के रखनी है। भूल कर भी आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। यदि आपके बर्थ चार्ट में 6 भी है, 5 भी है, आपका ड्राइवर कंडक्टर 2 है, 1 है, जब 1 2 का वाइस वर्सा है, या 6 और 5 भी है, 6 और 5 ड्राइवर कंडक्टर बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। यदि आपके ड्राइवर कंडक्टर 6 और 5 आता है या वाइस वर्सा आता है 5 और 6 और आपके बर्थ चार्ट में भी 5 और 6 प्रेजेंट है, तो मैं कहता हूं स्टॉक मार्केट आप ही के लिए बनी है, शेयर बाजार आप ही के लिए ही बना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग बर्थ चार्ट में उनके 6 भी है, 5 भी है और 8 होने की वजह से ड्राइवर कंडक्टर या ड्राइवर कंडक्टर 4 होने की वजह से या 3 होने की वजह से वो शेयर मार्केट में काम नहीं कर सकते। यह भी एक राज है, ट्विस्ट है, इसमें भी एक वाइल्ड कार्ड आप एंट्री ले सकते हैं। यदि आप इसको, इस राज को सुनना चाहते हैं और इस राज से मैं पर्दा हटाऊं, इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे कमेंट्स लिखें वो ऐसा कौन सा वाइल्ड कार्ड एंट्री है। जी हां, आपने अभी तक बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री सुनी होगी, आपने बहुत सारे ऐसे लाइव शोज आते हैं जिसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, यहां पे भी वाइल्ड कार्ड एंट्री है। आप शेयर मार्केट में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकते हैं, वो है एज ए ब्रोकर, एज ए कमीशन एजेंट। यहां पे आपको पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं करना है, लोगों का पैसा लगाना है। यदि आपको स्टॉक मार्केट में काम करने का इतना ही शौक है, शेयर बाजार में काम करने का इतना ही शौक है, तो वहां पर आप वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू भी आ सकते हैं, यानी कि आप खुद का पैसा ना इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर बन सकते हैं, दूसरों का पैसा इन्वेस्ट करा सकते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जिनके बर्थ चार्ट में 3 और 7 का कॉम्बिनेशन आता है या 2 7 का कॉम्बिनेशन आता है, तो इस तरह के लोगों के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री अच्छी साबित हो सकती है। ऐसे लोग यदि अपना पैसा ना लगाकर लोगों का पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से इनको लाभ हो सकता है, जो कि मेरे हिसाब से अर्निंग का बहुत बड़ा साधन बन सकता है। यहां से भी वो अपना पैसा कमा सकते हैं और शेयर मार्केट के राजा बन सकते हैं। उम्मीद है मुझे कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छा लगा होगा और आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली एंड डू वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज।